हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज हम रिएक्ट करेंगे खेसारी लाल ब्लॉकबस्टर भोजपुरी गाना पग घुंघरू बांधे टीजर। ये वो लग रहा है, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, अमिताभ बच्चन वाला। अमिताभ बच्चन का। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में शायद श्वेता मेहरा इसके अंदर होगी। हाँ वही अनजान मूवी का। ठीक है, आ गया भैया, वही है। रिक्रिएट ओरिजिनल क्रेडिट दिया है ना भैया किशोर कुमार। भैया रिक्रिएशन भोजपुरी में स्टार्ट हो चुका है और अच्छे रिक्रिएशन। और अच्छा, हम भोजपुरी वाले खेसारी लाल से बहुत ज्यादा रिक्रिएशन करवाए हुए हैं। तो लेट्स सी ये वाला कैसा है। अभी तो ये टीजर है, गाना नहीं आया। गाना आएगा तब गाने पे भी देंगे, लेकिन अभी टीजर देख लेते हैं। शुरू करते हैं। वी गो। ये डिस्को वाला लुक ही देते हैं। पिछली बार भी रिक्रिएशन में यही करा था उन्होंने ना। श्वेता मेरा हीरोइन सही मिल गई है भोजपुरी को गानों के लिए, है ना। श्वेता मेरा अच्छी। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू। भाई इसमें तो खाली यही दिखाया है कि भाई गाने में कुछ तो होने वाला है। मजेदार म्यूजिक ही सुनाया, थोड़ा सा एक लाइन सुना देते कि पग घुंघरू। म्यूजिक सुनाया बस, पग घुंघरू का ना 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 वो वाला। तो गाना तो कंफर्म वही वाला है और म्यूजिक भी लगभग वही वाला यूज होने वाला है, उसी तरह का। मतलब रिक्रिएट जरूर किया गया है, लेकिन ओवरऑल मजा आया है। और श्वेता मेरा हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही है, और खेसारी लाल के साथ तो इनकी पेयरिंग ऑब्वियसली कमाल ही लगती है मुझे। मतलब ऐसा लगता है कि लोग अगर कोई मूवी भी करते हैं ना इस टाइप की, नए ज़माने की स्टोरी लेके, तो आई थिंक काफ़ी अच्छे लगेंगे ये मूवी में। बहुत अच्छी लगी, ये तो मानना पड़ेगा। मज़ा आया। वैसे इस गाने में एक बात है कि रिक्रिएशन अगर हम देखें, पिछले गाने की तरह ये भी डिस्को वाला सॉन्ग लिया है। हाँ, खेसारी लाल का। इस हम भोजपुरी का ही था लास्ट वाला भी, और 2-3 सॉन्ग हो चुके हैं। एक जे शिवशंकर को हटा दें तो जे शिवशंकर में भी लगभग पार्टी सॉन्ग ही था, तो इसको भी लगभग पार्टी सॉन्ग ही बनाया हुआ इन्होंने। जितने भी सॉन्ग रिक्रिएट हुए हैं ना, गाने का जो भी लिरिक्स है, लिरिक्स को हटाओ, पार्टी सॉन्ग में कन्वर्ट किया है हम भोजपुरी वालों ने उसको, और खेसारी लाल से गवा के उनके स्टार्टिंग का फायदा लिया है। जो भी कहा जाए, लेकिन मज़ा आने वाला है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से रिक्रिएशन हो रहे हैं लगातार, तो भोजपुरी का अब ये होना चाहिए कि जो लिरिक्स है वो भोजपुरी में होने चाहिए। हाँ, तो मज़ा आएगा ज़्यादा। हाँ, टोन वही हो, जैसे कि अभी टी सीरीज वालों ने करवाया, भोजपुरी में करवा दिया उस गाने को, तो यही चीज़ होनी चाहिए, तो मज़ा आएगा रिक्रिएशन में। अगर हिंदी में ही हुआ तो आई थिंक उतना मज़ा ना है। भोजपुरी का फिर फायदा क्या है? फिर भोजपुरी लिखने का मतलब ही क्या है फिर? तो मेरे ख्याल से और होना भी चाहिए, मेरे ख्याल से होगा, वैसा ही होगा। और खेसारी लाल को गवाया है तो भाई खेसारी लाल के स्टारडम का फायदा कुछ ज़्यादा ही उठा रहे हैं। कितने चैनलों से वीडियो आ रहे हैं यार खेसारी लाल के, कितने चैनलों से। स्पीड्स रिकॉर्ड और हम भोजपुरी में तो पता नहीं कितने साइन करवा रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 1 दिन 2 दिन छोड़ोगे तो स्पीड रिकॉर्ड, मतलब 1-2 हफ्ते छोड़ो तो स्पीड रिकॉर्ड वाला ले आते हैं वीडियो, नहीं तो फिर हम भोजपुरी वाले ले आते हैं वीडियो। 2-3 हफ्ते में एक वीडियो तो दोनों से आ ही जाता है। खेसारी लाल के तो लगातार आते ही रहते तो हैं। खेसारी लाल के तो रोज आते हैं भाई। आज भी कोई ना कोई वीडियो रिलीज हुआ होगा। नहीं हुआ तो ये टीजर रिलीज हो गया, कुछ ना कुछ। तो मतलब खेसारी लाल ये है कि ट्रेंडिंग में रहते हैं, कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं। यूट्यूब पे आप उन्हें कहीं भी सर्च कर सकते हो। सो ये आप खेसारी लाल की बात मानना पड़ेगी कि खेसारी लाल ने ऐसे स्टारडम नहीं पाया है, वो दिखते रहते हैं इसलिए इनका स्टारडम है, और लोग उन्हें इसीलिए पसंद भी करते हैं कि वो बिल्कुल दिखते रहते हैं। कुछ नहीं तो किसी भी तरह तो मिल ही जाते हैं। खैर ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। हमें तो भाई बहुत मज़ा आया देखने में टीजर को। अब सॉन्ग सुनेंगे तो और भी मज़ा आएगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।